20 साल की कम उम्र के 19 साल के लड़के की एक ही 50 साल की पत्नी। रज्जू, आखिर कम उम्र के लड़के ही उसके पति क्यों होते हैं? यह राज जानकर आप लोगों के पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी। अमेरिका में आज का मौसम बहुत अच्छा था। पिछले कई दिनों में भगवान की प्रार्थना कर रही थी कि मौसम ठीक हो तो मैं शॉपिंग करके मार्केट जाऊं। आज जब मैं मौसम अच्छा देखकर तो मैं फ़ौरन शॉपिंग करने के बाद इरादे से घर से बाहर गई। मुझे अभी यहाँ पर कुछ आए हुए 2 साल ही हुए थे और मैं यहाँ बहुत खुश थी। कुछ लोग तो मेरे जैसे ज़िंदगी गुजारने की दुआ करते हैं कि काश वह भी अमेरिका जैसे शहर में जाकर पढ़ाई करे। शायद मैं खुशनसीब थी जो यहाँ पर आई थी। यहीं सब कुछ सोते हुए मैं मार्केट आ गई ताकि सब कुछ ज़रूर का सामान खरीद सकूं। जब अचानक ही रास्ते में एक औरत से मेरी टक्कर हो गई और वह ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उससे माफ़ी मांगी तो वह हंसते हुए कहने लगी कि कोई बात नहीं। मुझे वह देखते ही 45 साल से ऊपर लग रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरी वजह से एक बूढ़ी औरत गिर गई। मैंने एक बार फिर से उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो वह भी मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी कि मेरा नाम रज्जू है, मैं हिंदुस्तान से ही हूँ। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई कि वह भी हिंदुस्तान से है। मैंने उससे पूछा कि रज्जू आंटी, आप किस शहर में रहती हैं? तो वह कहने लगी कि सीतापुर में रहती हूँ और यहाँ अपने पति के साथ घूमने के लिए आई हूँ। मैं भी सीतापुर से ही थी। अपने शहर का कोई प्रदेश में मिल गया तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझसे यह बात कही कि आप पास में ही रहती हैं, कभी आप मुझसे मिलने आइएगा। ज़रूर। वह औरत मुस्कुराकर आगे बढ़ गई और मैं भी मार्केट में चली गई। सामान खरीदकर टैक्सी में बैठी हुई मैं फिर से रज्जू आंटी को देखकर वह अपने पति का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी। मुझे उनके पति को देखकर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो। फिर मैंने सोचा कि दोनों शहर में रहने वाले हैं, हो सकता है उन्हें कभी वह पर देखा हो। कुछ दिनों बाद फिर से उस औरत रज्जू आंटी से मुलाकात हो गई। इस बार मेरी दोस्त भी मेरे साथ में थी। जब हम वापस आने लगे तो मेरी दोस्त ने हल्के से कानों में कहा कि तुमने इस आंटी को पति को देखा है? मैंने उससे कहा नहीं तो। वह मुझे कहीं नहीं। जब तुम्हें देखोगी तो हैरान रह जाओगी, दांतों तले अपनी उंगली दबा लूँगी। इस आंटी का पति एक 20 साल का हैंडसम सा लड़का है। यह सुनकर तुमने वाकई हैरत में पड़ गई। हम अक्सर लोगों के मुंह में यह सब बातें सुनते ही रहते हैं कि किसी लड़के के बड़े उम्र के लड़की के साथ शादी कर लो, लेकिन बहुत कम ऐसे सुनने को मिलता है कि एक जवान और हैंडसम लड़के ने बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली हो। मैंने सोचा ज़रूर यह आंटी बहुत पैसों वाली होगी, तभी तो एक जवान और हैंडसम लड़के ने इसे शादी कर ली। अक्सर जवान लड़के लालच में आकर ऐसे ही कर लेते हैं। खैर, जो भी बात थी, मैंने उस लड़के को देखने की ख्वाहिश हो रही थी जो खुद ही उस औरत के बेटे की उम्र का था और उसका पति बनकर बैठा था। फिर शायद भगवान ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली। एक दिन रास्ते में मुझे रज्जू आंटी मिली। मैंने अपने ख्वाहिशों के हाथ मजबूर होकर उसके कह दिया कि आपके पति से मिलना चाहती हूँ। अपने पति की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुना है वह आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं। तो वह कहने लगी कि हाँ, मुझसे उम्र में छोटा ही है, लेकिन हम दोनों की पसंद की शादी हुई है। मैंने शौक में उनसे कहा कि आप अपने पति से मुझे नहीं मिलवाएंगी। तो वह हंसते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, मैं उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। उसने अपने पति को फ़ोन मिलाया और उससे कहा, राज तुम मार्केट में आ जाओ, मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहती है। राज तो नाम सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने सोचा था कि ज़रूरी नहीं कि वह वही राज हो। दुनिया में एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेरा शक सही निकला। जब मैं उसे सामने आई तो आते ही देखा तो वह वही था। उसी रज्जू आंटी के पति के रूप में देखकर मेरी पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। दूसरी तरफ उसने भी मुझे देख लिया था। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे देखते ही मेरे मुंह को फ़ौरन निकल गया, तुम राज? मेरा नाम शीला है। मैंने एक शहर में मशहूर बिजनेसमैन की बेटी हूँ।
इसी शहर में मैं बहुत नकचिड़ी थी। मेरे मुंह में जो भी बात निकलती उसे पूरा करना मेरे पति अपना फ़र्ज समझते थे। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था जो एक शहर से दूसरे शहर तक का फैसला हुआ था। मेरा एक मुंह बोला भाई भी था जिसे मेरे 6 साल के होने के बाद गोद लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी माँ से कह दिया था कि अब वो आप संतान पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपने माता पिता से जिद करती रहती थी कि मेरा अपना भाई बहन या चाहिए। मेरी जिद पूरी करने के लिए माँ ने अपनी बहन का बेटा गोद ले लिया। मेरे पिता इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। मेरे पिता ने कभी भी राज को अपनी संतान नहीं माना था, लेकिन सिर्फ मेरी जिद और मेरी माँ की वजह से वह उसे कुछ नहीं करते चाहते थे। ऐसे ही समय बीत गया और मैं कॉलेज पहुँच गई। मेरे पिता ने राज से साफ साफ कह दिया कि अगर तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे तो तुम कॉलेज में पढ़ सकोगे, वरना मैं अपना मेहनत से कामयाब हुआ पैसा तुम पर कुर्बान नहीं करूँगा। वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार था, इसी वजह से वह बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ और सबसे बड़े कॉलेज में उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी और अपने भाई के लिए बहुत खुशी हुई थी और चाहती थी कि वह इसी तरह कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ता रहे। लेकिन मेरे पति को ना जाने उसे क्यों इतनी नफ़रत थी। वह उसे हर समय डांटते रहते थे। उसका बस नहीं चलता था कि वह उसे घर से ही निकाल देते। आखिर एक दिन मैंने अपने उस रवैया का राज पता चल गया कि क्यों मेरे पिता इसके इतनी नफ़रत करते हैं। एक दिन राज ने जब अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए मैंने पैसे मांगते हुए पिताजी से सुना था, तो वह इस बात को लेकर माँ से झगड़ा कर रहे थे। मेरे पिताजी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। वह कह रहे थे अपने भांजे को मेरी बेटी से जायदाद में हिस्से बना कर ले आई हो। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने भी चीख कर उन्हें जवाब दिया, अगर आपको रात को इतनी ही परेशानी है तो उसे हिस्से की जायदाद में से 1 रुपया भी मत देना। इस जायदाद में से मेरा ही हिस्सा है, इस पर मेरा भी हक है। आपकी दौलत और जायदाद पर मेरा भी हिस्सा है। मेरी मर्जी, मैं अपनी दौलत जिसके भी नाम करूं। माँ और पिताजी की बात पर आवाज़ सुनकर मैं अंदर कमरे में आ गई। राज बेचारा एक तरफा मुंह लटकाए हुए खड़ा था और मेरे माता पिता झगड़ा कर रहे थे। इसी समय उसकी उम्र 18 साल थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। कभी कभी मैं तो सोचती रहती थी कि शायद मैंने उसे गोद लेकर उसके साथ बहुत गलत किया है। भले ही वह अपने गरीब माँ बाप के साथ रहता, लेकिन उसे एक पति का प्यार तो मिल जाता। अपने पिता ने तो उसे कभी प्यार से देखा भी नहीं था, मगर इन सब का अब कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ साल पहले ही मासी और मानसी का एक कार एक्सीडेंट होकर देहांत हो गया था। मैंने अपने पति से कहा कि वह खामखा उसे लड़ रहे हैं। राज कोई पराया नहीं है, मेरा अपना भाई है। उसका भी एक जायदाद में बराबर का हिस्सा है। अगर आप उसे कुछ नहीं देंगे तो मैं उसे दूंगी। मेरे पिता ने गुस्से में हम सबको देखा और कहने लगे कि मेरे फैसले के खिलाफ तो तुम दोनों जब तुम दोनों को सब कुछ दूंगा। अगर आज इसी समय उस लड़के घर से नहीं निकाला तो मैं अपनी जायदाद में से तुम दोनों को कुछ भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम लोग जब सड़क पर आ जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। और मेरी माँ पिताजी की बातें सुनकर दंग रह गई। कोई किसी को इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है? मैं भी तो उन्हीं का खून थी। मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि ठीक है, आपको हमें कुछ नहीं देना तो मत दे, हम भी आपके भाई के साथ इस घर से चले जाएंगे। हमारी बात सुनकर रात होते हुए कहने लगी कि दीदी, आप मेरे खातिर पिताजी से लड़ाई ना करें, मैं भी इधर से चला जाता हूँ। हम उसे रोकते रह गए, लेकिन उसने हमारी एक भी बात ना सुनी और वह घर से चला गया। उसके जाने से पिताजी बहुत खुश थे। पता नहीं यह कैसी खुशी थी जो एक बेसहारा लड़के को घर से निकाल उसे मिल रही थी, वरना बेसहारा लोगों के साथ जुल्म करने वालों को भी चैन से नींद नहीं आती। उनकी तो नींद ही उड़ गई थी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि राज ने कॉलेज छोड़ दिया है और वह विदेश जाने के चक्कर में पड़ गया है। मैंने उससे मिलने की कोशिश की ताकि मैं उसे समझाऊं, लेकिन उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। उन दोनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो गई थी। कभी कभी उसके दोस्त से उसके खबर मिल जाती थी।
अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं आगे पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और राज के मेरे सारे कॉन्टेस्ट ख़त्म हो गए थे। और अब 3 साल बाद उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। अपने इतनी बड़ी उम्र में औरत से शादी कर ली थी और मैं हैरान से कहा, राज तुम यहाँ? रज्जू आंटी खुश होकर बोली, क्या तुम दूसरे को जानते हो? मैंने कुछ बताने से पहले ही राज बोल पड़ा कि मेरे दोस्त की बहन है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे डर हो रही थी कि चलो हम चलते हैं। वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहाँ से तेज़ी से चला गया और मैं कुछ भी अपनी जगह पर सुन रही थी। राज ने यह कहा कि अभी तो वह सिर्फ 20 साल का ही तो था और उसने 50 साल की औरत से शादी कर ली थी। क्यों? आखिर क्या वजह थी? देखने से वह रज्जू आंटी अमीर भी नहीं लगती थी, वरना मैं समझ सकती थी कि राज में दौलत की वजह से उनसे शादी की होगी। लेकिन उसने तो मुझे बात भी नहीं की थी और उनकी पत्नी को लेकर वहाँ से चले गए था। बात करना तो दूर की बात थी, उसने तो यह भी नहीं समझा था कि मैं उसकी बहन हूँ। उसका यह सब छुपाने का क्या मकसद था? मैं यह सब सोचते हुए उसके पीछे जाने लगी ताकि मैं उनके घर का रास्ता देख सकूं कि वह कहाँ रहते हैं। उनका घर देखकर मैं वापस आ गई। सोचा कि फ्री होकर उसके बात करूंगी। जब वह अकेला होगा, उस औरत कहीं भी मेरे भाई के लायक नहीं थी। अगले दिन मैं उनके घर के सामने छुपकर खड़ी हो गई। वह 10 बजे के करीब वह दोनों घर से निकले दिखाई दिए। उनके देखते ही मैंने अपनी दोस्त को इशारा किया। वह भागकर राजू अंडे के गले लग गए और उनसे बात करने उनका ध्यान बिछाने लगे। तभी मैं मौके का फ़ायदा उठाकर राज का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक कॉफ़ी शॉप में लेकर आ गई। अंदर आते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे पूछने लगी कि किसको इज्जत की तुमने इस बूढ़ी औरत से शादी की है। वह मार खाकर कहने लगा कि दादी तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ही डिवोर्स दे दूँगा, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं उसे शादी क्यों की है। मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मजबूर होकर मैं उसे वहाँ से जाने के लिए बाद में जब मेरे दोस्त मुझे मिली तो वह मुझे कहने लगी कि मैं उस औरत से पूछने की बहुत कोशिश की कि तुमने 20 साल के लड़के से शादी क्यों की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सोचने लगी कि बहुत चालाक औरत है और बस राज उसके डिवोर्स ले ले, फिर मैं उसका जो दिल चाहे वह करती रहे, बस मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए। मुझे लगता था कि उसके भाई को फंसाया होगा। 15 दिन बाद मैं राज को फ़ोन करके पूछा तो वह कहने लगा कि दीदी मैंने उसे औरत को डिवोर्स ले ली है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और सोचने लगी कि चलो अच्छा है, मेरा भाई उस औरत से आज़ाद तो हो गया। इस समय मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं की वजह से ही राज ने यह कदम उठाया था, वरना राज कभी भी इस औरत से शादी नहीं करता। मुझे खुद पर ही शर्मिंदगी आ रही थी कि मैं अपने जीवन में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं अपने छोटे भाई पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरी छुट्टी हो गई तो मैं अपने घर वापस आ गई ताकि मैं अपने माता पिता से मिल सकूं। मैं 1 हफ़्ता अपने घर पर ही रही मगर जिस दिन मुझे वापस जाना था उसी दिन मैं फिर से इस औरत को अपने भाई के साथ देखा। मुझे कुछ ज़्यादा हैरानी हुई और साथ में गुस्सा भी आया। मुझे गुस्सा इस बात पर क्या है कि मेरे भाई ने सोहरात की वजह से मुझसे झूठ बोला और वह हैरानी की बात यह थी कि वह कुछ दिन पहले ही अमेरिका में थी और अब यहाँ आ गए थे। गुस्से में अपने भाई के पास गई। वह मुझे देखकर घबरा गया, कहने लगा दीदी यह मेरी पत्नी है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता। वह औरत यह सब सुनकर भी खामोश रही। मेरा भाई कहने लगा कि हम आपकी वजह से यहाँ वापस आ गए, मैं बेहतर है आप वहाँ वापस चली जाए। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से वापस चला गया। मैं बहुत हैरान हो गई थी। वह सीधी सादी देखने में रज्जो इतनी तेज होगी मैंने सोचा भी नहीं सकती थी। मुझे लग रहा था कि हो ना हो उसने मेरे भाई पर कोई काला जादू करवाया होगा, वरना एक समझदार और हैंडसम 20 साल का लड़का कैसे इस औरत से शादी कर सकता है। मैं कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गई क्योंकि मुझे इस औरत से अपने भाई का पीछा छुड़वाना था। अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के पास गई ताकि मैं उसके साथ किसी बाबा के पास जाऊं।
हम दोनों एक बाबा के पास चले गए ताकि उनसे कोई समाधान निकलवा कर बाबा ने कहा कि जिन लोगों को अलग करवाना है उसकी तस्वीर चाहिए। और मैं अपने दोस्त से कहा कि चलो उन्हीं के घर चलते हैं और उन दोनों को किसी बहाने से घर से बाहर बुला लूँगी और उसकी फ़ोटो खींच लेना। वह कहने लगी कि चलो ठीक है। फिर हम दोनों अपने भाई के घर चले गए। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और तेज़ आवाज़ में उन दोनों को घर से बाहर बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वह दोनों घर से बाहर आ गए। फिर मैं अपने भाई से लड़ना शुरू कर दिया ताकि इतनी देर में मेरी दोस्त उन दोनों की फ़ोटो खींच ले। कुछ देर लड़कर मैं अपने दोस्त के पास वापस आ गई। मैं अपने दोस्त से पूछा कि तुमने उसकी फ़ोटो खींच ली। मेरे दोस्त जैसे अपने ख्यालों में गुम थी। मैंने उसको पकड़ कर हिलाया तो वह होश में आ गई। मैं फिर से उससे पूछा कि तुमने फ़ोटो खींची? तो वह कहने लगी नहीं, फ़ोटो तो नहीं खींची। मुझे उस पर गुस्सा आया और मैं कहने लगी कि तुमने फ़ोटो क्यों नहीं खींची? तब वह मुझसे कहने लगी कि वह कोई जादू का चक्कर नहीं है, यह रज्जू है, उसका काम ही यही है। वह 20 साल के लड़कों से शादी करती और शायद तुम नहीं जानती कि उसको अब तक कितने लड़कों से शादी की है। अब उसने तुम्हारे भाई से शादी कर ली है। उसके दोस्त के मुंह में यह सब बातें सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यह सब क्या कह रही है थी? मैंने पूछा कि यह सब तुम्हें कैसे पता चला? यह औरत कौन है और यह सच्चाई क्या है? और वह कहने लगी कुछ साल पहले मेरा कज़िन भी इसके चक्कर में फंस गया था और उससे शादी कर ली थी। फिर पता नहीं कैसे उसकी जान छोटी, लेकिन उसने मुझसे एक बार बताया था कि रज्जू 20 साल के बहुत से लड़कों से शादी कर चुकी है। मैं हैरान होकर उससे पूछा कि तुम्हें तो सच पता होगा कि किस वजह से यह उन लड़कों से शादी करती है। क्या यह बात बहुत अमीर औरत है? मेरी दोस्त कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जितना मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। और वैसे भी तुमको देखकर नहीं लगता कि यह अमीर होगा। इसका घर देखो, कितने छोटे से घर में रहती है। अभी हम दोनों वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे। इतनी देर में रज्जू अपने घर से बाहर निकली हुई दिखाई दी। वह फ्रूट वाले से फ्रूट खरीद रही थी। उसको देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम ठीक तो हो रही हो, यह कहीं से भी अमीर नहीं लगती। फिर क्या वजह है राज ने इस शादी कर ली? मेरी दोस्त ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कज़न से पूछते हैं, हो सकता है वह तुम्हें कुछ बता दे। वह आइडिया अच्छा था। मेरे दोस्त ने कहा कि अपने कज़िन को फ़ोन करके पता करो कि वह कहाँ है। आज की सारी रात मेरी जाग कर ही गुजरी थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वह 50 साल की रज्जू मेरे भाई के साथ क्या खेल खेल रही थी। एक तरफ उसको देखकर लग रहा था कि वह अमीर नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी सोच रही थी कि वह एक अमीर नहीं होती तो वह अमेरिका कैसे आ जाती। तो मैं उलझ कर रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि रज्जू के पैसे में अमेरिका आ गई हो, लेकिन राज के पास भी तो पैसे नहीं थे। आज उसके पास पैसे होते तो वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता। अजीब परेशानी थी। मैं बहुत हैरान हो रही थी, खुद ही सवाल करती रही थी और खुद ही उन सवालों का जवाब दे रही थी। माँ मुझसे पूछा सैली क्या बात है, तुम वापस नहीं गई और अब तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। अगर मैं उन्हें राज के बारे में सब कुछ बता देती तो वह भी परेशान हो जाती। यही राज कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि मुझे अब अपनी परेशानी का हल मिल गया था। अगर मैं राज को माँ के नाम के ब्लैकमेल करती तो उससे कहती कि माँ को यह सब कुछ बता दूंगी और वह उस औरत को छोड़ देता। अगर मैं उसे यह कह के मजबूर करती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह उसे पूरी औरत को छोड़ देता। अगले दिन सुबह उठकर मैं उसके घर के सामने एक पिलर के पीछे छुप गई ताकि वह अकेला घर से बाहर निकले तो मैं उससे कोई बात करूं। थोड़ी देर बाद भी वह बोली औरत बाहर निकली और उसके 10 मिनट बाद राज भी घर से बाहर आया। मैं भागकर राज के पास गई और उससे कहा अगर तुम्हें औरत को नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़ो। मैं भी माँ को जाकर सब कुछ बताकर तुम्हें क्या गुल खिला रहे हो। सोचो उन्हें कितना दुख होगा कि तुमने छुपकर शादी कर ली। अगर इस बात पता चल गया तो तुमने उस बूढ़ी औरत को शादी की है तो वह शायद सड़ने से मर ही जाएगी। और जानती थी कि माँ के नाम से वह ब्लैकमेल हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। वह घबराने लगा और मुझसे कहने लगा कि प्लीज़ माँ को कुछ मत बताना। मैंने तुमसे कहा कि ठीक है,
लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे यह सब कुछ सच बताओ कि तुमने इस औरत से शादी क्यों की है। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि दीदी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे इसके पीछे जाना होगा। वह मुझे तसल्ली देकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि उसके लिए कज़िन से बात हुई, तो वह कहने लगी कि हाँ, मैंने अपने कज़िन को घर बुलाया है और तुम भी वहीं पर आ जाओ, फिर मैंने उससे बात कर लेना। मैं इस समय अपने दोस्त के घर चली गई। उसके कज़िन की उम्र 21 साल हो गई होगी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम अपनी स्टोरी सुनाओगे ताकि मैं अपने भाई को इस चुंगल से बचा सकूं। तो वह कहने लगा कि 3 साल पहले ही मेरी बात है, जब मैं 19 साल का था। मेरे घर वालों की लड़ाई हो गई थी और तो मैं गुस्से में एक पार्क में सोना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी गरीब आदमी थी और मैं इस बात पर उन्हें लड़ रहा था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे विदेश में जाकर कोई काम करना है। मैं उनसे कह रहा था कि वह अपना घर बेचकर मुझे विदेश में भेज दें, लेकिन पिताजी मेरे बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। वह कह रहे थे कि तुम्हारे लिए अपना घर क्यों बेचूं। इसी बात को लेकर मेरी रोज़ उनसे लड़ाई होती थी और इसी वजह से घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में विदेश जाना चाहता था। फिर किसी ने मेरी मुलाकात रज्जू से करवाई। वह मुझे कहने लगी कि तुम्हारी शर्त पूरी कर दूंगी, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब मैं उससे बात पूछी तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसने यह बात सुनते ही मैं घबरा गया। क्या शादी? मगर कहने लगी घबराओ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस 2-3 महीने की बात है, फिर हमारी डिवोर्स हो जाएगी। मैं भी विदेश जाने के लिए लालच में उससे बात मान गया और मैं उसे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद ही वह मुझे विदेश लेकर चली आई तो मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया। वह मुझे कहने लगी कि अब तुम्हें यहीं रहना है, मगर इससे पहले तुम मेरे साथ एक बार हिंदुस्तान चलो, क्योंकि हमारी शादी वहीं हुई थी तो हमारी डिवोर्स भी वहीं होगी। मुझे डिवोर्स देकर तुम अकेले वापस आ जाना। मैं उसकी बातों में जाकर वहाँ से वापस आ गया। वह बात मेरे घर वालों तक कोई पता नहीं चल गया था कि मेरे शादी कर ली है, लेकिन मैं उन सबको समझा दिया कि मैं बहुत जल्दी उसे डिवोर्स दे लूँगा। जिस दिन हमें कोर्ट में जाकर डिवोर्स का केस फाइल करना था, उसी दिन अचानक से मैंने उसको किसी को बातें करते हुए सुना। वह कह रही थी कि खाना तैयार है, अब उस लड़के से दिल भर गया है, अब मैं दूसरा शिकार फंसाऊँगी। मैं 1 घंटे बाद इसे अपने साथ लेकर आऊँगी। तुम पीछे से इसका सर पर वार करके इसे बेहोश कर देना, फिर उसे तहखाना में हमेशा के लिए बंद कर देना। मुझे सब बातें मेरे बारे में कर रहे थे। यह सुनकर मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा। मैं जल्दी से वहाँ से निकलकर भाग गया। मैं अपने घर आकर ही चैन की सांसें ली। फिर उससे पहले ही इसमें मेरी कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अगर तुम्हें भाई ने उस औरत से शादी कर ली है तो वह बहुत बड़ा फंसने वाला है। उसकी ज़िंदगी खतरे में है। अपने दोस्त के कजिन के मुंह से यह सब बारी कहानियाँ सुनकर मुझे लगा कि अपने पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। कुछ देर पहले ही राज उस औरत के साथ गया था। अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। मैं दोस्त के कजिन से पूछा, क्या तुम्हें उस जगह का एड्रेस पता है जहाँ वह लोग तुम्हें लेकर जाने वाली थी? उसने कहा ना। मैं सर हिलाया और मुझे उसके जगह का पता नहीं मालूम है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं अब क्या करूं? कैसे पता लगाऊंगी? मेरे भाई की ज़िंदगी खतरे में थी। मुझे याद था अभी थोड़ी देर पहले मुझे बात करने के लिए वह अपनी पत्नी के पीछे भागा था। मैंने राज का नंबर डायल किया मगर वह बंद आ रहा था। मेरे कलेजा मुंह को आ गया था। न जाने अब क्या होगा। अचानक उस लड़के ने आइडिया दिया कि अपने भाई के मोबाइल के लोकेशन चेक कर लो तो इसे पता चल जाएगा कि आपका भाई इस समय कहाँ है। मैंने उससे कहा कि यह काम किस करवाना तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अब वह कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त मोबाइल कंपनी में काम करता है, आप मुझे अपने भाई का नंबर दे दें, मैं पता लगवाता हूँ। कुछ देर बाद ही हमें पता चल जाएगा। मेरे भाई के फ़ोन की लोकेशन बहुत दूर सुनसान इलाके में शो हो रही थी।
हम तीनों गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन पर जाने लगे। पूरे रास्ते में भगवान से यही भाई की ज़िंदगी की प्रार्थना करती रही। 15 मिनट बाद गाड़ी एक घर के आगे रुकी। दरवाज़ा बंद था, मगर हमारे घर आए हुए इस लड़के ने ज़ोर से ढक कर देखा, लेकिन खोल दिया। अब बहुत ही हल्के हल्के घर के अंदर गए। मेरी दोस्त का कजिन कहने लगा कि हमें सबसे पहले इस तहखाना ढूंढना होगा, वह लोग वही होंगे। कुछ देर में हमें तहखाना मिल गया। हम हक्के बक्के नीचे उतरने लगे। मैं तहखाना में जाने से पहले किचन से चोरी पकड़ी और अपने दोस्त को पकड़ा दी। जैसे ही हम तीनों घर के अंदर कदम रखा तो मेरी ऊपर से सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सामने का मंजर देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने देखा कि वह औरत रज्जो कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने राज टांग कर रखा बैठा था। हमें देखकर वह घबरा गया और उठकर खड़ा हुआ। मुझसे कहने लगा कि दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मैंने बेचैनी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने यह औरत बहुत राशन से बनी हुई है, क्या कर रही है? राज कहने लगा कि दीदी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि उस औरत यहाँ कैसे है। हम तीनों बैठकर राज कहने लगा, जब पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा एक दोस्त मुझे घर के लिए ले गया। मेरे दोस्त का भाई कुछ ऐसे ही लापता था। मैं जब उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बड़ी उम्र की औरत ने उससे शादी की थी और फिर उसका कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ है। मैं अपने उस औरत की वो दोस्त की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने उस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई। तब मुझे पता चला कि वह सिर्फ 20 साल के लड़कों से ही शादी करती है। नौजवान लड़कों को विदेश जाने का लालच देकर उसको कैद कर लेती है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे दोस्त का भाई इसी के पास होगा। मेरे दोस्त ने मेरे उसे वक्त बहुत सारा दिया था। जब मेरे पिताजी ने मुझे घर से बेदखल कर दिया, मैंने इसकी मदद करने का फैसला कर लिया था और पूरी प्लानिंग करके इस औरत के करीब आया। यह हमेशा गरीब लड़कों को ही फंसाती है, जिसकी आंखों में अपने फ्यूचर के सामने सपने होते हैं। वह उनके सपने पूरे करने का लालच देकर अपने काबू में कर लेती है। मैं खुद को इसके काबू में दे दिया ताकि इसे ऐसा लगे कि जब यह जो मेरी यह साथ चाहे वह कर सकती है। लेकिन यह आज मुझे यहाँ लेकर आई थी, मगर मुझे तो उसकी नीयत पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने पहले से ही तैयार रखा था। मज़ा आया। यह मुझे कैद करती थी, इसे कैद कर लिया और रस्सी से बांध दिया। अभी मैं इससे पूछ कर रहा था कि मालूम हुआ कि इसका पूरा ग्रुप है। यह नई उम्र के लड़कों को फंसाती है और जब इसका दिल भर जाता है तो उसका अमीर और बुद्धि औरतों को बेच देता है, जो उसको तरह दिमागी बीमारी होता है। मैं तो बस इसकी सच्चाई जानने वाला था, इसलिए आपसे मैंने कुछ समय मांगा था। सारी सच्चाई सुनकर मैं उसके भाई से कहा कि तुम पुलिस को फ़ोन करो, वह खुद ही इस बाकी लड़कों के बारे में उगलवा लेगा। थोड़ी देर बाद पुलिस जाकर उसे ले गई और उसकी बताई हुई जगह पर छापा मारकर सब लड़कों को रिहा कर दिया। लड़कों को राज के दोस्त का कोई भाई भी था। यह खबर हर तरफ फैल गई थी कि मेरे भाई राज ने अपनी जान खेलकर एक दिमागी बीमारी औरत को उसे खतरनाक गिरोह से पकड़वाया है। उसे पुलिस की तरह से भी अच्छा इनाम मिला था। वह पूरे शहर में मशहूर हो गया था। मैंने अपने पिता को कहा कि देखिए, जिस लड़के को अपने काम समझता था वह पूरे शहर को मशहूर हो गया है और अब सब लोग उसकी इज्जत दे रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाहर चली गई और राज ने अपना काम शुरू कर लिया। 6 साल में उसने उस जगह हासिल कर ली थी जिसको हासिल करने के लिए मेरे पिताजी ने जैसे लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।